हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम हर मेथड से सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट से किस तरीके से अलग होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं और फिर आगे चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि एक व्यक्ति था, ए नाम का व्यक्ति। उसने 100 रुपये दो बैंकों में जमा किए। ये बैंक ए था, ये बैंक बी था। ठीक है, या अलग अलग पर्सन मान लेते हैं। ए व्यक्ति ने एक बैंक में 100 रुपये जमा किए, एक व्यक्ति ने बी ने 100 रुपीज बैंक में जमा किए। तो ए बी व्यक्तियों ने क्या किया, 100 100 रुपये जमा किए। इसने बोला कि मैं तो सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट लूंगा और इसने बोला कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट के हिसाब से अपने पैसे को जमा कर रहा हूं। तो क्या हुआ कि 10% का जो था इंटरेस्ट था, यहाँ पे भी 10% का इंटरेस्ट था। तो क्या हुआ, इन्होंने 2 साल बाद देखा कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा हुआ। तो देखो, जब भी कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट लगता है तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या लगता है, सेम इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर वो एक साल में 100 रुपये पर 10% का इंटरेस्ट लगाए, इसका मतलब यहाँ पर 10 रुपये इंटरेस्ट लगा होगा। इसका मतलब अब उसकी जो वैल्यू हो चुकी है 2 साल में, तो 10% पहले साल में लगा मतलब 10 रुपये बढ़ा है और सेकेंड ईयर में भी कितना बढ़ा है, 10 रुपये। तो अब उसकी कीमत 120 रुपये हो गई है। ये सिंपल इंटरेस्ट। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि पहले साल 10 रुपये इंक्रीज हुआ और नेक्स्ट ईयर इससे 10 रुपये तो इंक्रीज हुआ, मगर ये जो इंटरेस्ट आया था इस पर भी क्या लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। इसका कहने का मतलब है कि 1 रुपये, तो इसका मतलब इसको 121 रुपये मिलेंगे 2 साल के बाद। तो यह ध्यान रखना कि सिंपल इंटरेस्ट दोबारा से इंटरेस्ट पर तब लगता है जब हम लगाएंगे, नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा इंटरेस्ट पर भी चार्ज किया जाता है। कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट पर भी चार्ज करना है। ये 100 रुपये पहले 10 रुपये बने, ये 10 रुपये बने, जो पहले साल 10 रुपये कमाए थे इस पर भी इंटरेस्ट लगा है। तो अब टोटल जो अमाउंट बनी है वो 121 रुपये बनी है। तो ये ध्यान रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट पर भी लगता है। इतनी बात ध्यान रखना, बस इतना सा फर्क है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कि कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट पर लगता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता। सिंपल इंटरेस्ट जो हर साल लगाया जाता है वो वैसा का वैसा ही ना अमाउंट पे लगता है। तो ये हमारा डिफरेंस था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अगर अब मैं बात करूँ फॉर्मूले की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट/100 की पावर टी माइनस प्रिंसिपल। वहीं इसमें बात करते हैं अमाउंट के फॉर्मूले की। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट/100 की पावर टी। देखो, इनमें डिफरेंस है। प्रिंसिपल माइनस करना पड़ता है। अगर वहां से हमने 121 रुपये बनाए थे तो 100 रुपये हमने क्या किए थे, लगाए भी तो थे। तो इंटरेस्ट तो केवल 21 रुपये ही बना था, तो इसलिए वो कंपाउंड इंटरेस्ट है 21। ये जो 121 रुपये था ये हमारा क्या था, अमाउंट था। तो ये डिफरेंस होगा ही होगा। इतनी बात समझ आए ना। मैं दोबारा से एक बार चीजें बताता हूँ। पी का मतलब सबको पता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और आर का मतलब सबको पता है, रेट होता है। टी का मतलब टाइम होता है। ठीक है, देखो मैं समझाने की कोशिश दोबारा से करता हूं कि एस आई, देखो जैसे क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर 1000 रुपीज जमा हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि नेक्स्ट ईयर कह सकते हैं इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर 1000 मिला है, सेकेंड ईयर भी कितना मिला होगा, 1000 मिला होगा, और थर्ड ईयर भी जो इंटरेस्ट मिला होगा वो 1000 रुपीज ही मिला होगा, सेम मिला होगा। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल अगर 1000 मिले हैं तो अगले साल जो है 1000 पर भी लगे होंगे तो 1100 रुपये मिलेंगे और नेक्स्ट ईयर 1210 रुपये मिलेंगे। इस तरीके से चीजें मिलती हैं। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं और सॉल्व करते हैं कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है। सबसे पहले फॉर एक एग्जांपल लिया हमने। एक एग्जांपल लिया कि भाई प्रिंसिपल, किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये बैंक में जमा किए। उसने बोला कि मुझे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। टाइम बोला कि 3 साल के लिए चाहिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम सीखेंगे। एक मेथड से नहीं, हम 2 3 मेथड से एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना बना।
ठीक है। तो क्या हुआ कि 10,000 पे फर्स्ट ईयर हमें 10% इंटरेस्ट मिला, जो हमें मिला 1,000 रुपये। उसी तरीके से सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर जो हमें मिला वो 1,000 रुपीज मिला, और ये जो 1,000 रुपये पहले साल जमा हुए थे इस पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो 100 रुपये इंटरेस्ट इस तरीके से मिला। थर्ड ईयर में 1,000 रुपये तो मिलेगा मिलेगा, मगर 100 रुपये हमें इस वाले पर भी मिलेगा, और 100 रुपये हमें इस वाले पर भी तो मिलेगा। और ध्यान रखो कि ये जो 100 रुपये जमा किए थे इस पर भी 10 रुपये मिलेगा। इसका मतलब है, कहने का मतलब है कि 3,000 और ये टोटल मिलाकर कितना हो गया, 100 100 100 100, ये बन गया 310। इसका मतलब 3,310 रुपये हमें क्या मिलेंगे, इंटरेस्ट मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना कि जो चीज जिस पे इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, इस तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। तो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अभी ये सीखा। अब हम सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की ट्रिक्स क्या है और कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सी ट्रिक तो ये थी भाई, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाते चले जाओ और टोटल करते चले जाओ, तो ये। मगर एक ट्रिक होती है, एक ट्रिक, एक टेबल याद रख लेना, फिर क्वेश्चन में करके दिखाता हूं इससे। यहाँ पर है 2 ईयर, अगर 2 साल है तो 2 1 को याद रख लेना, 3 साल है तो 3 3 1। अच्छा, ये बनता कैसे है बीच वाला टर्म, पहले एक ऐड कर देना और लास्ट में 1 रख देना, जैसे ये है 2 1, तो पहले वाले में एक ऐड कर देना और यहाँ पर लास्ट में ऐसे रख देना और बीच में इन दोनों को प्लस कर देना। ठीक है। 4 ईयर के लिए कैसा बनता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्लस कर देना, फिर इन दोनों को प्लस करना, फिर इन दोनों को प्लस करना, फिर लास्ट में 1 रख देना, तो ये बनेगा 4 ईयर के लिए, 4 ईयर्स के लिए 4 6 4 1। ऐसे ही 5 ईयर के लिए बनता है 5 10 10 5 1। ठीक है, ये ट्रिक याद कर लें। अब ये ट्रिक कैसे यूज होती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम करते हैं दो मेथड से। दो मेथड क्या होता है, एक फॉर्मूला मेथड, एक इस ट्रिक वाले मेथड से करते हैं। ठीक है, फिर इफेक्टिव रेट वाला एक और मेथड है, 3 मेथड है। तीनों मेथड से हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले अभी मैं बात करता हूँ, प्रिंसिपल मैंने मान लिया है 10,000, टाइम मैंने मान लिया है 2 ईयर, रेट मैंने मान लिया है 10%, और टाइम हमें, सॉरी क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, फॉर्मूला मेथड। हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए और हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है फॉर्मूले में, यहाँ पर CI का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट/100 टाइम माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर था, देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको अगर याद है तो क्वेश्चन आपके लिए कह सकते हैं कि थोड़ी कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज क्वेश्चन हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो भी क्वेश्चन इससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड इसलिए सिखाना जरूरी है कि अगर इन केस क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो आप इससे कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखो 10,000 इंटू 1 + रेट है 10%, टाइम है 2 ईयर, प्रिंसिपल है 10,000। तो यहाँ पर आएगा 10,000 इंटू, इसको सोल्व किया तो यहाँ पर आ गया 11/10 इंटू 11/10, एलसीएम ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर आ गया 10,000, ये एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा 12100 माइनस 10,000, तो आ गया 21। तो यहाँ पर आंसर बन गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये फर्स्ट मेथड था, अगर किसी को नहीं आता तो इस फॉर्मूले वाले मेथड से कर सकता है। अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ सेकंड मेथड, ये सबसे अच्छा मेथड और सबसे प्यारा मेथड है कह सकते हैं, इसको हम बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला था, 10,000 का 10%, तो क्या करना है आपको, एक बार 10% कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, वैसे सभी को पता है भाई 10% कितना होता है, ये आपको पता है। देखो बार बार कुछ नहीं करना, सिर्फ जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज आप ध्यान रखना कि कैसे क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखो फर्स्ट ईयर, क्योंकि 2 साल है तो फर्स्ट ईयर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड ईयर, सिर्फ अपने बेस को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, 10% इसका निकाल देना है, कितना आया 1,000, और ऐसे ही 10% इसका निकाल देना है, तो 10% कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100। अब क्या करना है सेकंड मेथड में, देखो यहाँ पर 2 ईयर की बात कर रहा है तो 2 ईयर के लिए ये वाली चीज रखना याद,
2 और 1, तो क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना और नीचे लिख देना 2000 प्लस 100, तो आंसर आ जाएगा 2100 और यही हमारा क्या होगा, सी आई होगा। तो हमने पहले मेथड से भी सी आई इतना निकाला और सेकंड मेथड से भी सी आई इतना ही निकाला है। ठीक है, अब जो थर्ड मेथड आता है वो आता है इफेक्टिव रेट। तो ध्यान रखना, ये इफेक्टिव रेट कितना काम की चीज है, कितनी ज्यादा काम की चीज है, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। थर्ड मेथड जो है वो हम सीखेंगे इफेक्टिव रेट मेथड। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ इफेक्टिव रेट। देखो, हमने अभी एसआई वाले चैप्टर किया है, एसआई वाले चैप्टर में भी हमने इफेक्टिव रेट का इस्तेमाल किया था। तो इफेक्टिव रेट कुछ आपको याद रखने होंगे और कुछ मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैलकुलेट होते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं इफेक्टिव रेट। अगर आपको वो चीज समझ आ गई तो आप इजीली तब भी कर लोगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम 2 ईयर के इफेक्टिव रेट की बात करते हैं, फिर आगे 3 ईयर के इफेक्टिव रेट की बात करेंगे। तो ध्यान से समझो कि यहाँ पर बोला गया है 2 ईयर इफेक्टिव रेट। क्वेश्चन में जब हम 2 साल का इफेक्टिव रेट लगाते हैं और देखो यहाँ सीआई जो लग रहा है वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा के चल रहा है, तो इसका मतलब हमें 2 साल में जो है चीजें बढ़ती जा रही हैं। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 ईयर, 2 ईयर्स। ठीक है, क्या हो, एक सेकेंड। यहाँ पर लिखते हैं 2 ईयर्स, यहाँ पर आ गया 2 ईयर्स। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ये इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने का तरीका होता है। देखो करने का तरीका कैसे है, अगर 10% के इफेक्टिव रेट की बात की जाए तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस 1, तो 21% क्या होगा, इफेक्टिव रेट होगा। तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं हम, 10,000 को इफेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2100। तो अभी भी हमने यही काम किया है। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला ये है, मगर फॉर्मूला कब तक लगाते रहोगे, तो इसलिए क्या करना है, एक टेबल बनाना और ज्यादा से ज्यादा जो मैं इफेक्टिव रेट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वही आएंगे। और ये 2 ईयर्स के लिए तो सबसे सिंपल है, आप बिल्कुल इजीली इफेक्टिव रेट याद कर सकते हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 ईयर्स इफेक्टिव रेट। अगर देखो 2% के लिए बात कर रहा है तो 2% का मतलब होता है इफेक्टिव रेट 4.04%। तो क्या करना है, देखो यहाँ से अभी एक और लिखता हूँ 3%, 3 के लिए तो यहाँ पर आएगा 6.09%। तो यहाँ पर क्या करना है, जो सबसे पहले वाली चीज है, पहले वाली चीज है, इसको क्या करना है, डबल कर देना है। जैसे यहाँ पर 2 into 2 था और यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर करके लिख देना है 2 डिजिट्स में। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इफेक्टिव रेट बना सकते हो। जैसे 4% का क्या होगा, 4 का डबल 8 होता है, 0.16%। ठीक है, 16 का मतलब होता है 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5% के लिए इफेक्टिव रेट कितना होना चाहिए, 5 का डबल 10 होता है, पॉइंट लगाकर इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से 6% के लिए क्या है, कितना होना चाहिए, 12.36। ठीक है, 7% के लिए क्या होना चाहिए, 14.49%। ठीक है, 8% के लिए कितना होना चाहिए, यहाँ पर 16.64%। ठीक है, देखो कितना इजी बन चुका है। अब आप खुद सोचो कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से कोई भी इफेक्टिव रेट दिया गया 2 ईयर के लिए तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया है। इफेक्टिव रेट क्या करना है, सिर्फ प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करना है। अगर प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दिया आपने इफेक्टिव रेट तो आपके लिए कितना इजी बन जाएगा। ठीक है, 9% की बात करें तो 9 का डबल होता है 18.81%। अब 10% के लिए आया तो 10 का डबल होता है 20.100, मगर हमें तो 2 डिजिट तक रखना है तो ये एक आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 21%। ठीक है, 11% के लिए बात कर रहा है तो 11% की बात करें तो आता है 1 to 1%, तो यहाँ पर आ जाएगा 23.21%। इस तरीके से इफेक्टिव रेट, और इफेक्टिव रेट का इस्तेमाल करने के बाद क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इसी तरीके से 12% की बात करते हैं तो 12 का मतलब होता है
144%, इट मीन्स 25.44%। तो इस तरीके से हमें इफेक्टिव रेट याद कर लेना है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, ये 2 ईयर के लिए, 2 ईयर से हमने मेथड से कैलकुलेट भी कर लिया है कितना इजीली 10,000 को इफेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, सीआई कैलकुलेट करना है, तो प्रिंसिपल इंटू इफेक्टिव रेट, ठीक है, इफेक्टिव रेट का परसेंटेज, या कह सकते हैं इफेक्टिव रेट डिवाइड में 100, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट सीआई निकाल सकते हैं। एक मेथड और बताया मैंने आपके लिए, ये सेकंड मेथड। अब अगर ये तो 2 ईयर की बात थी, अगर 3 ईयर्स के लिए आ जाए तो क्या करना होगा? 3 ईयर्स के लिए आ जाए, देखो ज्यादा से ज्यादा 3 ईयर्स के लिए, ज्यादा से ज्यादा 4 ईयर के लिए आ जाएगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं आता क्वेश्चन कभी भी। तो यहाँ पर देखो 3 ईयर्स की बात की गई है, तो 3 ईयर्स के लिए बात की है, तो इफेक्टिव रेट का एक फॉर्मूला होता है, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है 3x प्लस में 3x² बाय 100 प्लस x³ बाय 1000। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो इफेक्टिव रेट हम अपने तरीके से भी कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करेंगे फॉर 3 ईयर्स। तो इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, x इंटू 3 कर देना और x² इंटू 3 कर देना और x³ इंटू 1 कर देना। बस इतना चीज याद रखना, ये 3 टेबल्स याद रखना है। तो देखो 2% का मतलब होता है 6 इन, यहाँ पर 12 और 08, लास्ट वाले नंबर को 2 डिजिट तक रखना ही रखना है, मतलब ये दोनों नंबर 2 डिजिट के होने चाहिए। तो यहाँ पर बनेगा 6.12% ये आ जाएगा हमारा इफेक्टिव रेट। हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, जो नंबर दिया है पहले उसका 3 गुना कर दो, फिर उसका स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में उसका क्यूब करके 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 3% की बात करें तो 3% के लिए क्या बनेगा, 92727, तो बनेगा 9.2727%। ठीक है, 4% के लिए क्या बनेगा, 124864, तो बनेगा 12.4864%। ठीक है, 5% के लिए क्या बनेगा, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको इफेक्टिव रेट जो है वो 10% तक लिख के दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ये आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हो। ठीक है, 5% की बात करें तो 15, 75, 125, और मैंने बताया 2 डिजिट तक देंगे तो 15, 7, 6, 2, 5। और देखो 5% इंपॉर्टेंट है जैसे 10% इंपॉर्टेंट है। तो 6% की बात करें तो आएगा 18, 108,216, तो यहाँ पर आ जाएगा 19.1016%। ठीक है, और बाकी मैं वैसे ही लिख देता हूँ। 7% का मतलब होता है 22.5043%। 8% की बात करें तो होता है 25.9712%। और 9% की बात करें तो होता है 29.5029%। और 10% का मतलब होता है 33.1%। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखवाया कि इमरजेंसी केस में अगर आपको नहीं क्वेश्चन में चीजें आ रही, तो देखो जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ 10% के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, 3 × 10 प्लस 3 × 100/100 प्लस 1000। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 30, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, तो आएगा 33, यहाँ 0.1 आएगा। ठीक है, 0.1%, 5 जीरो यहाँ पर, 4 जीरो ना यहाँ पे, और यहाँ पर आएगा 1000। तो इस तरीके से क्वेश्चन में फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये तो था 3 ईयर्स के लिए, क्या मैं 4 ईयर का भी इस्तेमाल कर सकता हूं? अगर एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा कुछ आएगा तो 4 ईयर का आ सकता है, और 4 ईयर में सारी वैल्यू नहीं आती, 4 ईयर में सिर्फ 2 ही वैल्यू आती है। कौन सी, 5% या 10%, इससे बड़ी कोई भी वैल्यू नहीं आपको एग्जाम में मिलेगी। ये आप ध्यान रखना, एग्जाम के क्वेश्चंस अभी हम करने वाले हैं, मगर आपको मैं पहले से ही वॉर्न कर देता हूं। ठीक है, तो 4 ईयर के लिए क्या बनता है, 4 ईयर का इफेक्टिव रेट कैसे निकाल सकते हैं? देखो 4 ईयर की बात अगर चल रही है, 4 ईयर,
तो 4 इयर्स में क्या करना होगा, 4 इयर्स में कैसे करना है, 2-2 साल का इफेक्टिव रेट निकालो और उसको दोनों को मर्ज कर दो, तब भी उतना ही आंसर आएगा कि 2 साल का पहले इफेक्टिव रेट निकालो, दूसरी बार अगर मैं बात करूँ 2 इयर्स की बात करूँ, 2 इयर्स की बात करूँ 10% के हिसाब से, तो 10% के हिसाब से 21% होता है। तो अब 2 इयर्स वाला फॉर्मूला लगा दो, तो a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 यही होता है। तो 21 इंटू 21/100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 42 प्लस 4.1 आ जाएगा, तो 46.41% बनेगा। तो यही तो चीज बता रहा हूँ, यही तो चीज समझा रहा हूँ कि 2 साल के लिए। तो इसमें जो इफेक्टिव रेट आपको याद रखना है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बनाया गया है कि 2 इयर्स के साथ इस तरीके से है। तो दो ही इफेक्टिव रेट याद रख लेना, 5% जिसका होता है 21.550625%, और एक 10% का होता है 46.41%। इसके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ से नहीं आएगी, ठीक है। और अदरवाइज मैंने आपको तरीका बताया, मैं एक क्वेश्चन भी आपको समझा देता हूँ, करके दिखा देता हूँ। अगर 4 ईयर का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है। जैसे प्रिंसिपल हमारे सामने कितना गिवन है, ठीक है, 10,000 मान लेते, ज्यादा बड़ी हो जाएगी, 10,000, ठीक है। टाइम हमारे सामने कितना गिवन है, 4 ईयर, ठीक है। रेट हमारे सामने कितना गिवन है, 10%, और बोला है सी आई निकालो। तो देखो सी आई निकालने का तरीका क्या है, पहला मेथड तो क्या था, फॉर्मूला लगा लो भाई, P इंटू 1 प्लस R/100 T माइनस P। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 प्लस R कितना है 10%, टाइम हमारे सामने कितना गिवन है 4 ईयर, माइनस, इसको सोल्व किया, 1 2 3 4 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 माइनस दिस वन। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कट गई, तो 11 का 121, और ये आ जाएगा 14,641, और यहाँ पर आ जाएगा ये 10,000, 4,641। ये पहले मेथड से कर सकते हो, देखो कितना मुश्किल लग रहा है। इसके अलावा सेकंड मेथड की बात करें, तो सेकंड मेथड में क्या बोला भाई, 10,000 है और 10% 4 बार लिखना है। तो फर्स्ट ईयर में यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,000। फिर दोबारा सेकंड ईयर में 10% निकालूंगा इसका 1000 का, तो कितना आएगा 100। थर्ड ईयर में फिर 10% निकालूंगा तो कितना आएगा 10। फोर्थ ईयर में कितना निकालूंगा 10%, तो 10% का आएगा 1। अब किससे मल्टीप्लाई करना, 4 से, 6 से, 4 से और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना बनेगा 4,640, और ये 1, सबको ऐड कर दो तो बनेगा 4,641 रुपीज। ये मेरा आंसर होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से चीजें समझाई जा रही हैं, कोशिश करो कि अगर कभी भी एग्जाम में आए तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये तरीका था। अब थर्ड मेथड की बात करते हैं, इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट तो हमें पता है भाई कितना आया था, 10,000, 10% का है 46.41 बटे में 100, और ये पॉइंट हटा के ये 2 जीरो और आ जाएंगी, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट की, तो 4,641 हमारा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ थोड़ी सी ट्रिक बताने वाला हूँ क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से करनी है, क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चंस के बारे में बताया कि सी आई इन टाइम्स पूछा गया हो कि 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 इयर्स में कितना हो जाएगा, ठीक है, तो जो रेट होगा, रेट निकालने का फॉर्मूला होगा वो होगा आर, अभी क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, टी -1 इंटू 100, ठीक है। ये 2 इयर्स में होगा। 3 इयर्स की बात करें तो 3 इयर्स में क्या आ जाएगा, R³ √3 T-1 इंटू 100, ठीक है। और 4 इयर्स की बात करें तो 4 ईयर में क्या होगा, √4 T-1 इंटू 100। इस तरीके से चीजें आ जाएंगी, अभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और टी जहां पर जो है वो होता है अमाउंट डिवाइड में प्रिंसिपल। टी की वैल्यू है, टाइम नहीं है यहाँ पर, टी टाइम नहीं है, कभी आप टाइम के साथ साथ कंपेयर कर लो कि भाई टी टाइम है, टाइम नहीं है यहाँ पर, अमाउंट बाय प्रिंसिपल है। तो इतनी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, जब देखो, जब क्वेश्चन में क्या बोला जाए कि भाई टाइम को डबल करेगा तो प्रिंसिपल पूछेगा, ठीक है। प्रिंसिपल के बारे में पूछ सकता है, जैसे बोल दे कि भाई 2 इयर्स में इतने टाइम प्रिंसिपल था,
ठीक है, 3 इयर्स में कितना था, तो पूछ सकता है प्रिंसिपल की टाइम को डबल कर दे कि 2 साल में प्रिंसिपल इतना था और 4 साल में कितना प्रिंसिपल हो जाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, स्मॉलेस्ट इंटू स्मॉलेस्ट, भी मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, नंबर इंटू नंबर अमाउंट, जो छोटी अमाउंट होगी, ठीक है, डिवाइड में लार्जेस्ट अमाउंट। ठीक है, ये ट्रिक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तब हम सीखेंगे कि कैसे यूज होती है। सिर्फ अभी इतना सीखना है कि भाई कितना क्या बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अपनी तरफ से याद रखना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आ जाता है सीआई। देखो काफी बार सीआई और रेट गिवन हो, सीआई का रेट गिवन है और सीआई के बारे में सीआई है, और पूछे कि भाई फाइंड एसआई बताओ, फाइंड एसआई बताओ, या ऐसे पूछ सकता है कि एसआई गिवन है और एसआई का रेट गिवन है, साथ में पूछ ले कि भाई सीआई बताओ। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सीआई बटे में इफेक्टिव रेट, रेट ऑफ सीआई इनटू इफेक्टिव रेट ऑफ एसआई इक्वल टू में एसआई। इस तरीके से क्या होगा वो मैं अभी समझा दूंगा। ठीक है अभी तक। और 2 ईयर के लिए तो सबसे इजी है, 2 ईयर के लिए भी एक फॉर्मूला बनता है, 200 डिवाइड में 200 प्लस रेट इंटू सी आई इक्वल टू एस आई। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे। और अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो चीज आ जाएगी वो आ जाएगी डिफरेंस वाले फॉर्मूले। अगर क्वेश्चन में डिफरेंस के बारे में पूछ लिया जाए, डिफरेंस, तो डिफरेंस डिफरेंस पूछ लिया जाए कि डिफरेंस ऑफ एस आई और सी आई। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सी आई रखते हैं यहाँ पर। इसका क्या फॉर्मूला बनता है 2 इयर्स के लिए, डी इक्वल टू में पी इंटू आर बाय 100 की होल पावर 2, और 3 इयर्स के लिए क्या बनता है, पी इंटू आर बाय 100 की होल पावर 2 इंटू 300 प्लस आर बाय 100। इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है जब कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई किस तरीके से क्या है डिफरेंस, पर आपको थोड़ा बहुत समझ जाना और चीजें याद रख लेनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और समझते हैं, फिर चीजें, एक इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक है वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 9 मंथ इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली। देखो जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाए, हमें करने तो वही है, तीन मेथड से मैं तीनों मेथड से आपको बताने जाऊंगा, मगर सबसे पहले क्या करना है, प्रिंसिपल लिखो एक तरफ 16,000। ठीक है, कहोगे एग्जाम में इतना लिखने का टाइम नहीं है, देखो प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ 20%। इसके बाद टाइम जो है वो है 9 मंथ, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और बोला है क्वार्टरली, तो देखो क्वार्टरली का मतलब है, ये चीज ध्यान रखना, क्वार्टरली के बारे में बात की जाए तो यहां ध्यान रखना, यहां पर मैं इसको क्यू लिख देता हूं थोड़ा। क्वार्टरली के बारे में बात की जाए तो क्वार्टरली हर 3 मंथ बाद इंटरेस्ट मिलता है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो करना क्या है, ये चीज आप थोड़ा सा समझ जाना। जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाए, जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाए तो क्या कर दो, रेट को अगर क्वार्टर है तो 4 से डिवाइड कर दो, अगर एनुअली है, सेमी एनुअली है तो हाफ कर दो, यहाँ पे लिख दिया सेमी एनुअली है, अगर आधे साल में इंटरेस्ट लग रहा है तो हाफ कर दो, क्वार्टरली है तो 4 कर दो, और अगर रेट से तुम डिवाइड कर रहे हो तो मंथ को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से एक चीज समझ में आ जाएगी, 36 मंथ का मतलब होता है 3 इयर्स, और ये 5%, और यहां पर आ जाएगा 16,000, 16,000। अब क्वेश्चन ये बन गया, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है कि 16,000 पे 5% के इंटरेस्ट से 3 साल पे कितना बनेगा। तो एक एक करके हम चीजें सीखते हैं। तो सबसे पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या कहता है, सी आई इक्वल टू में पी इंटू में 1 प्लस में आर बाय 100 की पावर टी माइनस प्रिंसिपल। तो कितना आ जाएगा, 16,000 इंटू 1
प्लस 5/100 टाइम कितना 3 ईयर्स माइनस 16,000। ठीक है 16,000 ही है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर सोल्व करो 16,000। अब ये 1 से 20 टाइम कट जाएगा और एलसीएम लोगों तो बन जाएगा 21 इंटू 20। तो 21 इंटू 20, 21 इंटू 20 माइनस 16,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा, ये आखिर में आ जाएगा 2522। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो सॉल्व करके आएगा, ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर आंसर 8522 माइनस 16,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 2522। अच्छा ये बताया, ये एग्जाम में इस मेथड से नहीं करना, आपको इस मेथड से बिल्कुल नहीं करना। अगर आप इस मेथड से करने चले गए तो समझ लेना सब कुछ खराब हो गया है। देखो अब है सेकंड मेथड, करना किससे, या तो सेकंड मेथड से करना है या थर्ड मेथड से। सिर्फ बताने का तरीका इसलिए है कि काफी बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स है वो स्टार्ट में चाहते हैं थोड़ा सा बेस बन जाए, थोड़ी सी बेसिक चीजें हमें कैचअप कर ली जाए, बेसिक चीजें कैचअप हो जाएगी तो इजीली वो चीजें कर पाएंगे। तो ये बेसिक मेथड को बताने के लिए ऐसा किया गया है। तो यहाँ पर सीआई निकालना है हम सेकंड मेथड। देखो क्वेश्चन में बोला है 16,000 5%। तो देखो कितने ईयर के लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर, 3 साल के लिए बोला है, बोला 5%। तो 16,000 का 5% होता है 800 रुपए। फिर दोबारा 5% निकालना, यहाँ पे लिख देता हूँ 5%, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 5%। तो यहाँ पर आ जाएगा 40, और 40 का 5% का मतलब होता है 2। अच्छा देखो 5% भी अगर क्वेश्चन में पूछा है तो इसका मतलब होता है 120, 1/20, 1/20 होता है परसेंटेज में, हमने सीखा है। तो डायरेक्ट क्या करना है, 16,000 का 120 कर देना है, 1/20 800 कर देना, और 1/20 किसका कर देना है, 40 का कर देना। अब क्या करना है, इस 800 को मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 ईयर है तो 3 इंटू 3 इंटू 1, इनसे मल्टीप्लाई कर देना। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 2400, यहाँ पर 120 और यहाँ पर 2, और सबको प्लस कर लो तो यहाँ पर आएगा 2522। ये आंसर बन जाएगा। देखो कितना इजीली आया। अच्छा चलो इससे भी नहीं करना, मैंने बताया था 5% 3 साल के लिए क्या बनता है, इफेक्टिव रेट 15.7625 बनता है इफेक्टिव रेट। तो 16,000 का इफेक्टिव रेट 15.7625 से निकाल देना है। ठीक है, बटे में 100, तो वो भी कितना आएगा 2522, इतना आंसर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे इजी मेथड लग रहा होगा सेकंड वाला, मैं मानता हूं कि 1/20 निकालो, 1/20 निकालो, 1/20, देखो मन में ही कर लेते हैं भाई। 16,000 का 1/20 होता है 800, 800 का 1/20 होता है 40, 40 का 1/20 होता है 2, 800 का 3 गुना कर दो 2400 हो जाएगा, 40 का 3 गुना कर दो 120 हो जाएगा, और 2 का 1 गुना कर दो। तो यहाँ पर इन सबको प्लस कर दो, बस इतना सिंपल सा काम करना है, कुछ भी मुश्किल काम नहीं होगा। अगर आप चीजों को समझेंगे तो इजीली आपके लिए हो जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन है, अब की बार सेमी एनुअली है। मैं बार बार हर तरीके से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो सेमी एनुअली कैसे करना है, क्वार्टरली कैसे करना है, एक एक चीज को समझाने की कोशिश की जाएगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं ये, ऐसे नहीं है कि बस, मगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी जो खुद से बनाए गए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वो ही प्रीवियस ईयर ही सारे क्वेश्चंस आए, आपको कॉन्सेप्ट भी तो पहले क्लियर करना होना चाहिए। तो ये क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस तरीके से चीजें बनाई गई हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बोल रखा है कि भाई 1,16,000 है, 10% पर एनम फॉर 2 ईयर कह रहे हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, प्रिंसिपल हमारे सामने गिवन है 1,60,000, और रेट हमारे सामने 10% है, और टाइम हमारे सामने 2 ईयर। अब सेमी एनुअली मतलब आधा साल, हर हाफ ईयर में, मतलब कह सकते हैं 6 मंथ में इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को क्या कर दो, हाफ कर दो, और टाइम को क्या कर दो, डबल कर दो। टाइम को क्या कर दो, डबल। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,60,000, 5% और 4 ईयर्स। अब आपको पता है क्या करना है। फर्स्ट मेथड से मैं करके नहीं दिखा रहा, जिसमें फॉर्मूला किया था अभी हमने पीछे से किया था, हम सीधा सेकंड मेथड से कर रहे हैं। सेकंड मेथड में क्या होगा, 1,16,000 का 5% का मतलब है 1/20 निकालो, तो यहाँ पर 8,000 आ जाएगा। 1/20 का मतलब है 4 बार निकालना आपकी बारी, फर्स्ट ईयर हो गए, सेकेंड ईयर हो गए, थर्ड ईयर हो गया, और ये फोर्थ ईयर हो गया। तो 1/20 का निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो 26। पता है कि भाई 40 आ गया था वहां पर पिछले वाले में, तो यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा। यहाँ पर आएगा 20, और 20 का कितना आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई 4 6 4 और 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 32,000 प्लस
2400 प्लस 80 प्लस 1, अब प्लस कर लेना, बिल्कुल इजीली प्लस हो जाएगा। 34,481, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तीसरा मेथड, इफेक्टिव रेट। 4 ईयर के लिए 5% का इफेक्टिव रेट मैंने बताया था, दो आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, तो 1,60,000 इंटू 21.550625 बाय 100। हाँ, जरूर आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है, टीचर आपको डायरेक्ट बताते हैं भाई मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, डायरेक्ट सोचना नहीं है, ऑप्शंस देखो और चीजें करो। तो ऑप्शंस देख के भी आप समझ सकते हो। देखो 3 लाख बिल्कुल नहीं बनेगा, 30,000 क्या बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर 30,000, तो आप खुद सोच के देखो कि अगर मैं 5% भी निकालता हूं तो कितना इंटरेस्ट मेरा बनना चाहिए 5% के हिसाब से। तो इन दोनों ऑप्शंस में से आंसर हमारा बनेगा, और सिमिलरली कुछ बनेगा, तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। ठीक है, ये थे हमारे दो। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बोला फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 100 फॉर 2 years एट एन इंटरेस्ट रेट 200%। देखो, और हाफ ईयरली। तो क्वेश्चन, और ये डीएसएसबी का प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये चीज ध्यान रखा कि 100 रुपए प्रिंसिपल था, 100 रुपए का। अब देखो यहाँ पर टाइम कितना हो गया, परसेंटेज कितना होगा, इतना हो गया, और हाफ ईयरली सिर्फ एक ही साल के बारे में बात कर रहा है, नहीं 2 ईयर, सॉरी 2 ईयर। तो यहाँ पर जो रेट हो जाएगा आधा, 100%। ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा, 4 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखना। अब देखो 100% का 4 ईयर से इफेक्टिव रेट मत निकालने जाना, नहीं तो चीजें हो जाएंगी। इससे अच्छा सबसे सिंपल मेथड है 100% निकालना। तो 100% को बस 4 बार लिखना है आपको, 4 बार आप लिखोगे, क्योंकि 100% का मतलब है 100 ही आएगा, तो ये 4 बार लिखना है। तो 4, 6, 4, 1 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा, 400, 600, 400 और 100 प्लस कर दो, तो कितना आएगा, 1,500 रुपए। तो ये आंसर बन जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है, कुछ भी अलग नहीं। देखो ये मेथड मैं कहता हूँ बेस्ट मेथड है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक है तो सबसे बेस्ट मेथड है, इससे आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब देखो ये वाला द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, डीएसएसबी के कहीं ना कहीं। तो द कंपाउंड इंटरेस्ट 12,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ईयरली। अब सालाना कैलकुलेट करना, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना आपको। 5% का इफेक्टिव रेट पता है, इफेक्टिव रेट पता होना चाहिए। अगर इफेक्टिव रेट नहीं पता तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो क्वेश्चन को, आपकी मर्जी है। नहीं तो इफेक्टिव रेट आपको अभी सिखाया है कि अगर 5% का इफेक्टिव रेट कितना होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो मैं दो मेथड से इसको करके दिखाता हूँ। 12,000 का 5% कितना होता है, 1/20 मान लेते हैं, तो 600 होता है। और 1/20 का मतलब हो गया 30। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1200 आ जाएगा और 30 आ जाएगा। तो 1230 इसका आंसर बनेगा। मगर मैं तो इफेक्टिव रेट से करना चाहता हूँ, क्योंकि तो ईजी है। तो इफेक्टिव रेट आपको पता होना चाहिए 10.25/100। ये पॉइंट हटाओ, ये भी 100, 1 2 1 2 3, ये 3 से कट जाएगा। तो 12 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आएगा 1230। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो ये बिल्कुल इजीली तरीके हैं, आपको बताए गए हैं, आप समझेंगे तो इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, बिल्कुल इजी मेथड है, इजी तरीका है, इजी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब क्या है इसमें, क्या क्वेश्चन में ऐसा क्या है, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹6400 एट द रेट ऑफ 12.5%। यहां पर ये चीज आ गई। अभी तक हमने क्या किया था, डायरेक्ट 10%, 12% उसके इफेक्टिव रेट निकाल लेते। अब यहाँ पर इफेक्टिव रेट का क्या पंगा हो गया कि अब 12.5% है। तो देखो आपने परसेंटेज की हुई है, परसेंटेज की हुई है, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। और यहाँ पर 6400 लिखा है, और यहाँ पर रेट को 1/8 लिख लो बस। देखो इजी हो जाएगा, कुछ भी अलग नहीं है, टाइम 2 ईयर है। तो करना क्या है, सिंपल है, 6400 का 1/8 निकाल लो। कितनी बार निकालना है, एक बार और दो बार। तो एक बार 8 निकालेंगे तो कितना आएगा, 800 आ जाएगा। फिर दोबारा से 1/8 निकालो तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, 16 प्लस 100, आंसर कितना आएगा, 1700। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इतना सिंपल तरीका है, इतने सिंपल, जिसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया वो क्वेश्चन को छोड़ने वाला नहीं है।
ये ध्यान रखना। आगे बोला फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹21600 एट द रेट ऑफ 16। देखो ये इस तरीके से लिखा है। अब ये भी सबको पता होना चाहिए कि ये 1/6 होता है, और अब 3 ईयर के लिए आ गया तो बिल्कुल सही है। तो 16 1/6 रेट है, ये प्रिंसिपल है, और टाइम जो है हमारे सामने 3 ईयर्स है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कर लो बस, 21 का 1/6 निकालो फर्स्ट ईयर के लिए, फिर 1/6 निकालो, फिर थर्ड ईयर के लिए 1/6 निकालो। तो 1/6 216 सबको पता है, यहाँ पर कितना आएगा 3600, 600 और 600, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, इंटू 3 इंटू 1/6 सब निकाल लेंगे ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया। 1/6 ऐसे आता है 3600, फिर 3600 का 1/6 निकालना है तो यहाँ पर आएगा 600, और 600 का फिर से 1/6 निकालना है तो कितना आएगा 100 रुपए। ठीक है, ये कैलकुलेशन इजी है। और देखो 216 आपको दिख रहा है 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, तो ये चीज आप पहले से ही देखना चाहिए। यहाँ पर 1, यहाँ 6, यहाँ पर अब 3 से और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये आएगा 10,800, यहाँ पर आ जाएगा 1800, और यहाँ पर आ जाएगा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12,700 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव रेट निकालने की जरूरत ही नहीं है, इफेक्टिव रेट के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। अगर सोचना है तो आप निकाल सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि इफेक्टिव रेट निकालो और सॉल्व करो और तुरंत हो जाएगा। मगर क्वेश्चन एग्जाम में करना जितना इजी हो सकते हैं उतने करने हैं, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या करना, अब क्वेश्चन को करने के लिए सोचना थोड़ा एडवांस पड़ता है कि भाई क्वेश्चन ऐसा है तो मुझे कौन सा मेथड लगाना है और किस तरीके से लगाना है और किस तरीके से सोचना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करो, इस क्वेश्चन को पॉज करो और कोशिश करो ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या बोला है क्वेश्चन को, क्वेश्चन के बारे में क्या बोला है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट डबल इट्स है। देखो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़े, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़े, और क्वेश्चन करने की कोशिश करें। बोला ए सम ऑफ मनी अमाउंट डबल ऑफ इट सेल्फ इन 4 ईयर। 4 साल में क्या हो गया, अमाउंट डबल होगी। इट्स कंपाउंड एनुअली इन हाउ मच टाइम, इट बिकम अ टाइम ऑफ इट सेल्फ इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द बिकम ऑफ इट सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ 8 टाइम्स होगा शायद, बिकम्स 8 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में 8 टाइम है, 8 टाइम 8 गुना हो गया ऑफ इट सेल्फ की, आपसे अपने आप से 8 गुना हो गया। ठीक है, इफ कंपाउंड एनुअली एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ मनी अमाउंट डबल ऑफ इट सेल्फ इन 4 ईयर। 4 साल में कितनी गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। तो पूछा गया है कि कितने समय में ये अमाउंट 8 गुना हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी। तो क्वेश्चन को पहले हम बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखते हैं, बेसिक के बाद हम ट्रिक से भी करेंगे क्वेश्चन को, और प्यारे तरीके से भी करेंगे। मतलब कह सकते हैं हम 3 मेथड से करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर फर्स्ट क्या कहता है, प्रिंसिपल भाई एक्स मान लेते हैं जो हम करते आए हैं, टाइम हम क्या करते हैं 4 ईयर मान लेते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा इस मेथड से करना है आपको, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कराया जा रहा है इस मेथड से। रेट रेट परसेंट मान लेते हैं। अमाउंट के बारे में बोला इससे दुगना हो गया तो 2x है। अब पता क्या करना है, पता क्या करना है, प्रिंसिपल x था, प्रिंसिपल x है, और टाइम हमारे सामने नहीं पता, और रेट भी नहीं पता, रेट परसेंट तो सेम है, और अमाउंट जो है वो 8 गुना हो जाएगी। अब ये टाइम कितने समय में, तो अगर मैं बिल्कुल बेसिक से जाऊं तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला था P1 प्लस में R/100 T। तो यहाँ पर ये 2x था, ये x था, ये 1 प्लस R/100 की पावर 4, x से x कैंसिल, तो 2 इक्वल टू में 1 प्लस R/100 की पावर 4 था। ठीक है, इस तरफ लगाया तो यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला सेम लगाना है। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 8 है, 8x है, ये x है, 1 प्लस R/100 की t, x से x कैंसिल 8, तो 1 प्लस R/100 की पावर t। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका मतलब होता है 2 की पावर 3, 1 प्लस R की पावर 100/t। तो मैं 2 की पावर 3 की 2 की वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पर, 1 प्लस R/100 की पावर 12, 1 प्लस R की पावर 100/t,
तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो टी कितना आ गया 12। ये आ गया, देखो आ गया। बेसिक से भी समय नहीं लगता, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। मगर हमें तो इस मेथड से करने ही नहीं है, हमें तो नए नए मेथड से सीखने हैं। तो देखो सेकंड मेथड क्या कहता है। सेकंड मेथड को पढ़ने के लिए थोड़ी सी चीजें आपको सब्र करनी होगी। बोला है 4 सालों में कोई चीज डबल हो रही है, तो और पूछा है कि 8 टाइम्स कितने समय में। तो देखो यहाँ पर कितनी बढ़ोतरी हुई है, 2 की पावर 3 की बढ़ोतरी होगी, तो समय भी तो कुछ इस तरीके से बढ़ना चाहिए ना। तो अगर मैं समय को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो जितनी पावर यहाँ पर है इसको समय से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा आंसर आ जाएगा कि 12 ईयर में। अच्छा, वहां पर 4 की पावर 3 मत लिख देना कि भाई 64 साल में इतना होगा, नहीं। यहाँ इसका कहने का मतलब है कि 2 की पावर 3 होने में कितना समय लगेगा। जब दुगना होने में 4 समय लगा है, तो 8 गुना होने में कितना, मतलब यही तो क्वेश्चन में बोला, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 4 साल इसको लगेंगे, 4 साल इसको लगेंगे, 4 साल इसको लगेंगे। ये 3 बार यही तो क्वेश्चन में बोला है, तो 4 4 4 4 कितने प्लस हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब अगले मेथड को मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा, कि अगले मेथड में करने की कोशिश करूंगा। तो इतना ध्यान रखना, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो कोई ना कोई लिंक जरूर गिवन होगा। 4 साल इसको लगे, 4 साल इसको लगे, 4 साल इसको लगे, ठीक है। तो कोई ना कोई लिंक जरूर होगा क्वेश्चन को करने में, कि ये किस तरीके से चीजें बनी हैं। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना, कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से बोला गया है तो आपको चीजें समझनी है कि ये किस तरीके से बनी। तो यहाँ पर 4 ईयर प्लस 4 ईयर, 4 ईयर प्लस 4 ईयर, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है। अब देखो तीसरे मेथड में समझाने की कोशिश करता हूँ तीसरे तरीके से। तो तीसरा मेथड क्या कहता है, देखो मैं एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। बोला है 4 साल में चीज दुगनी हो गई, तो अगले 4 साल में क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 हो जाएगी। और अगले 4 साल में इसका टाइम्स हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 12 ईयर्स। बस इतनी चीज समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो यही एक तरीका है जिससे आपको चीजें समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये मेथड है, इसको इस तरीके से हम कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्ट किया गया है, एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया गया है कि आप चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज समझ जाएं, ठीक है। कुछ भी अलग ऐसा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम चीजें भी नहीं मिलेंगी आपको, एक एक क्वेश्चन की ज्यादा कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाओ, और जल्दी से जल्दी चीजों को ग्रैब करो। कि भाई मैं 6 घंटे की वीडियो बना दूं, उसमें 100 क्वेश्चन करा दूं, 80 क्वेश्चन करा दूं, तो वो कोई फायदेमंद नहीं है। आपको एक चीज समझ आ गई कि अब यहाँ पर इस समय में अगर मैं थोड़ा सा टाइम चेंज कर दूं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ पर 3 ईयर लिख दूं और यहाँ पर 9 टाइम्स कर दूं, तो क्वेश्चन क्या है, बस यही चीज तो समझनी है, ठीक है। 3 ईयर्स में यहाँ पे मैं 3 गुना कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी वही चीज समझनी है। तो अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरीके से बना लेना, ठीक है। अब देखो ये बोला, इफ अ सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 9/4 इटसेल्फ, ठीक है, इन 2 ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। अब देखो टाइम्स वाले क्वेश्चन है, मैंने ट्रिक लगाई थी पर समझाई थी, पर वो समझ थोड़ी नहीं आई होगी, मगर अब इसमें हम ट्रिक लगा देंगे। वो तो पहले बेसिक से करेंगे, बेसिक तरीके से करेंगे, जिसको हम मेथड नंबर 1 लिखते हैं। मेथड नंबर 1 से समझते हैं, फिर मेथड नंबर 2, फिर मेथड नंबर 3। इनसे इतने सारे मेथड से हम चीजें को सीखने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल एक्स है और टाइम हमारे सामने 22 ईयर्स है, 2 ईयर्स है, ठीक है। 24 नहीं, 2 ईयर्स है। रेट हमें पता नहीं है, अमाउंट हमारे सामने 9/4 हो गई इसकी, यही क्वेश्चन में बोला है। तो हमने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर t। तो ये 9/4 हो गया, ये x टाइम्स, ये x टाइम्स, यहाँ पर 1/रेट हमें पता नहीं है, ये कितना है, 2 साल। ये 2 साल है, इतना हमने लिख लिया है। बस यही तो काम करना है और कुछ अलग नहीं करना है। सिर्फ इतनी चीजें ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि मुझे अमाउंट हमारे सामने है। तो अब अमाउंट हमारे सामने है, तो अब मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करूं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सिंपल सा है।
इसमें हमें क्या निकालना है, रेट परसेंटेज निकालना, मतलब आर की वैल्यू निकालनी, आर की वैल्यू तो निकालनी है, सोल्व कर देते हैं। आर की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पर कैसे निकलेगी, देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये 2 इधर जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस आर बाय 100, ठीक है। अब ये 1 इधर भेज दो इस तरीके से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 आर बाय 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आर की वैल्यू 50%। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, तो ये सबसे सिंपल तरीका हो गया। अब ये चीज तो समझ आ गई, ये बेसिक तरीका है, मगर हमें बेसिक से नहीं जाना ना, हमें तो मेथड दूसरे और तीसरे से जाना है। तो दूसरे मेथड में क्या कहता है, ये ध्यान से सुनो भाई, 9/4 टाइम्स हो गया, तो मैं यहां मान लू 9/4 में से नीचे वाली चीज प्रिंसिपल मान लू, ये अमाउंट मान लू, यही तो क्वेश्चन में बोला है। यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, प्रिंसिपल को 4 गुना मान लिया, अमाउंट को मैंने 9 गुना मान लिया। टाइम मेरे सामने 2 ईयर है, रेट मुझे निकालना, मैं आर लिख लेता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, 9 इक्वल टू में 4, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया, 1 प्लस में आर बाय 100 की 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 9/4, वही चीज। एक्स का रोल खत्म कर दिया मैंने, एक्स का रोल कुछ भी नहीं है, एक्स का रोल हमारे सामने नहीं चीजें समझ आती तो एक्स मत रखो, एक्स की वैल्यू रखनी ही नहीं, सिर्फ क्या है डायरेक्ट रख लेना है कि भाई ये 9/4 जो है ये 1 प्लस किसके बराबर है, 1 प्लस आर बाय 100 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2, 1 प्लस आर बाय, ये सॉरी यहाँ पर 100 है, ठीक है। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी, और यहां से क्या है, फिर दोबारा सेम वही कि आर की वैल्यू कितने परसेंट आ गई, 50%। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको चीजें समझ आ जानी चाहिए कि अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो यहां पर चीजें इस तरीके से हो जाएंगी, ठीक है। मगर हमें क्या करना है, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है आर निकालने का, √t-1 × 100, यहाँ पर जितना टाइम है उतना टाइम लगा देना, बस 2। अब ये जो t है ना, ये होता है अमाउंट बटे में प्रिंसिपल, अमाउंट बटे में प्रिंसिपल, ये होता है मेरे सामने। तो अमाउंट मेरे सामने 9 है, प्रिंसिपल 4 है, बटे √-1 × 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये ब्रैकेट लगा लेना भाई, ये ब्रैकेट लगा लेना। तो 3/2 -1 × 100, तो यहाँ पर आएगा 1/2 × 100, तो आर की वैल्यू 50% आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने मेथड से सॉल्व किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आए तो समझ जाना कि भाई इस तरीके से करने हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई 4800 अमाउंट थी, अब वो 6000 होगी 4 साल में, 4 साल में चीजें बढ़ रही हैं और वो इतनी हो गई कि भाई 4800 रुपए जो जमा किए थे और 4 साल में वो 6000 रुपए पे पहुंच गए, और कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है आफ्टर 12 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, कि 12 साल के बाद कितना होगा। तो देखो मैं एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो जहां जितने प्रतिशत बढ़ रहा होगा, अगर 4 साल में जितने प्रतिशत बढ़ रहा होगा, अगर मैं परसेंटेज की बात करके चलूं, मैं अभी दूसरे मेथड से ही बताऊंगा, मैं परसेंटेज पे जाना चाहता हूं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट है, 1200 बटे 4800 इंटू 100, 25% इंक्रीज हो रहा है, मतलब हर 4 साल में 25% इंक्रीज हो रहा है। तो अगले 6000 को बढ़ाने के लिए 25% बढ़ाना, 25% का मतलब है 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4, 1/4 बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर 1/4, या कह सकता हूँ डायरेक्ट निकालने के लिए 5/4 कह सकता हूँ, यहाँ 7500 आ जाएगा, या मैं 25% ही लिख लेता हूँ यहाँ पर कि 25% मुझे बढ़ाना है, तो इसका 125% कितना होता है, 7500 अगले 4 साल में। उन्होंने पूछा 12 साल बाद कितना होगा, तो 8 साल में 7500 हो गया, अब 7500 में फिर दोबारा 25% का इंक्रीमेंट हुआ, तो कितना हो जाएगा, 9375 अगले 4 साल में। तो यहां से एक ज्ञान मिला कि 4800 से 9375 12 साल में हो जाएगा, मतलब जो 12 साल बाद ये अमाउंट 9375 हो जाएगी। ये किससे पता चला, ये हमें पता किससे चला, हमें परसेंटेज से। नहीं तो देखो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा है 6000 का 125% जो होता है 7500, ठीक है। 7500 का 125% निकाल लो, हर साल 75 इतना ही तो बढ़ाना है, 25% ही तो बढ़ाना है, जिसका मतलब है 125% डायरेक्ट निकाल लो। तो ये मेथड, मगर हम इस मेथड से ना कर पाए, परसेंटेज थोड़ा वीक है किसी स्टूडेंट का तो नहीं करना चाहता भाई इस मेथड से, तो सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड कहता है कि चीज 4800 से 6000 हो गई,
ये अमाउंट थी, ये हमारी क्या थी, प्रिंसिपल थी। यही तो क्वेश्चन में बोला है, ये अमाउंट थी, ये प्रिंसिपल थी। तो अब ये चीज कितनी हो गई, 5/4 हो गई 4 साल में। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना, 5/4 हो गई ये 4 साल में। अब देखो यहाँ पर समय बढ़ा दिया, वहां पर समय नहीं बढ़ाया था। मैं क्वेश्चन दोबारा से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो जो क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या था कि वो चीज 8 गुना हो गई थी। यहां पर समय बता रहा है भाई, समय जो हो गया वो 12 गुना हो गया। 12 मतलब 12 ईयर्स हो गए, मतलब 3 गुना बढ़ गया। तो यहां पर भी तो 5/4 की पावर 3 हो जाएगा। इट मीन्स 125/64। अब देखो ये इतने परसेंट का क्या था हमारे सामने, मैंने फ्रैक्शन में निकाला था इसको, 6000/4800। अब इसी को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, अपने प्रिंसिपल अमाउंट से। तो 9375 हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजें करनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रही हूँ। अब देखो यहाँ पर बोला है सम ऑफ मनी बिकम्स 1760 इन 2 ईयर कंपाउंड एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो बेसिक तरीके से जाओगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन को करो, ठीक है। दूसरे मेथड से इंक्रीज वाला मेथड लगा सकते हो, नहीं तो इसमें क्या लगा सकते हो, टाइम वाला मेथड लगा सकते हो। क्या है मेथड, T-1 × 100। रेट ही तो निकालना है। तो अमाउंट हमारे सामने कितनी है, 17640 बटे में 16,000 -1 × 100। ठीक है, ये आता है 21 बटे, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ 441 बटे कुछ आ जाएगा 400। तो यहाँ 21/20 -1 × 100। तो यहाँ पर आएगा 120 × 100। तो यहाँ आ जाएगा 5%, 5% इसका आंसर बन जाएगा। ये बिल्कुल ही बेसिक तरीके से चीजें की है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन कैसे किया जाए। यहाँ पे बोला एट व्हाट परसेंटेज विल 1000 बिकम 133, ये 1 है। प्रॉपर आंसर लाने के लिए यहाँ पर ये 1 है, ठीक है। यहाँ पर ये 1 है। अब सोल्व कैसे करें, देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारी अमाउंट है। तो सोल्व कैसे करें, फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो। अगर अमाउंट इक्वल टू में प्रिंसिपल 1 प्लस, यहाँ पर अमाउंट हमारे सामने है, अमाउंट हमारे सामने है, इस प्रिंसिपल वाले फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 1331/1000, ठीक है, 1 प्लस r/100 की पावर 3। तो यहाँ पर 11/10 आ जाएगा, 1 प्लस r/100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, तो 1/10 × 100 आर आ जाएगा 10%, ठीक है। ये तो बेसिक तरीका, मगर हमें बेसिक से नहीं जाना। तो समझ सकते हो कि यहाँ पर ये चीज 1000 रुपए थी और यहाँ पर ये 1300 इतना हो गया, कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, इंक्रीज निकाल लो यहाँ से। तो यहाँ पर आएगा 33.1%। अब ये आपको पता है कि ये 33.1% 3 ईयर में कितना इफेक्टिव रेट होता है, कितना इफेक्ट, किसका इफेक्टिव रेट होता है, 10% का। तो 10% वहां से भी निकाल सकते हो। नहीं चीजें समझ आती भाई कितना इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो। ये तो मैंने रामबाण दे दिया, जिसको आप यूज करो और इंजॉय करो। क्यूब रूट है, -1 × 100, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला देखो दिमाग से बनाया गया, ये इसी का फॉर्मूला है, इस वाले मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो 11/10 -1 × 100, तो यहाँ आएगा 1/10 × 100। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10%, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोला है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ध्यान से सुनना। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ
A certain sum for 3 year at 3% per annum is 101. Find the simple interest of the same sum of the year. देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला भाई साहब कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में 3% के हिसाब से इतना है। ये सी आई है हमारे सामने, सी आई है। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखो क्वेश्चन को समझने की तरीके हैं काफी सारे, काफी सारे हैं। देखो एक तो तरीका बिल्कुल बेसिक तरीका, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सी आई हमारे सामने प्रिंसिपल 1 + रेट बाय 100 t-1 टी पी, ठीक है। तो सी आई इक्वल टू में प्रिंसिपल हमारे सामने नहीं गिवन, रेट हमारे सामने कितना गिवन है 3 गिवन है, टाइम हमारे सामने 2 है, ठीक है। और कॉमन ले लेते हैं प्रिंसिपल को, और ये है 101.50 प्रिंसिपल। यहाँ इसको सोल्व करें 103 इंटू 103 आ जाएगा बटे 100 -1, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 101.50 प्रिंसिपल 106091, ठीक है। मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 101.50 प्रिंसिपल यहाँ पर आ जाएगा 0.0609, तो प्रिंसिपल 101.5 0.0609, ठीक है। इसको सॉल्व करना, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब एसआई में लगाओ P इंटू आर इंटू टी बाय 100, तो 101.50 0.0609 2 इंटू 3 बाय 100, इसको सॉल्व कर लेना, 100 रुपये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। वैसे ऑप्शन से भी आप पता कर सकते हो कि 101 है, तो ज्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं है ऑप्शन नंबर ए, मगर इस मेथड से हमें करना ही नहीं है। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था सी आई बटे में इफेक्टिव रेट ऑफ सी आई इंटू इफेक्टिव रेट ऑफ एस आई इक्वल टू एस आई निकल जाता है। तो सी आई 101.5 दे रखा हमें, ठीक है। इतना दे रखा है, जीरो भी लगा लेते हैं। अब देखो 3% 2 साल के लिए कितना इफेक्टिव रेट बनेगा, आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया, 6.09% बनेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6.09% इंटू 6, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटाओ, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया यहाँ पर, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 203, अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 50 पे, तो आंसर कितना आ जाएगा 100। यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये बिल्कुल नेचुरल और बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छे मेथड से हम चीजें कर पाएंगे। ये तो था, मगर मैं क्या इसमें कुछ और भी सोच सकता हूँ, बिल्कुल सोच सकता हूँ। अगर मुझे इतना ज्ञान है कि भाई इफेक्टिव रेट 2 ईयर के लिए सीआई में बनेगा 0 पॉइंट्स इतना, और एसआई में कितना बनेगा, एसआई में तो सिर्फ सिंपल सा बनता है ना भाई, सभी को पता है कि एसआई में जो सिंपल बनता है वो कितना बनता है, एसआई में जो सिंपल बनता है वो 6% ही बनेगा, कि 2 साल में 3% के हिसाब से कितना बन जाएगा 6% बन जाएगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है एसआई 6%, इनके बीच का डिफरेंस है 0.9%, 0.9%। तो 0.9% जो है वो किसकी वैल्यू है 0.150 की, 0.150 की। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो वहां से भी प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी, वहां से 100% की वैल्यू निकालो और प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से भी सोच के कर सकते हो। नहीं तो इसका इफेक्टिव रेट आपको आ चुका है, तो ये फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन को खत्म करो। अब 2 ईयर है तो एक मेथड और होता है, फॉर्मूला होता है 200 प्लस आर इंटू सी आई इक्वल टू एस आई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 200 बटे में 200 प्लस 3 इंटू 101.5, इससे भी आंसर 100 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी लंबी हुई है वीडियो, मगर इतनी चलती है। बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹800 फॉर 2 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 65.5%, फाइंड आउट द अप्रोक्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम आफ्टर 3 ईयर एट द रेट। देखो यहाँ पर 2 साल के बारे में बात कर रहा है। 2 साल के अंदर हमारा जो 2 साल के अंदर 65.28 बना है, तो यहां पर मैं लिख लूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट 65.28
बना हुआ है। प्रिंसिपल मेरे सामने 800 है, इंटू 100 करूं, यही तो चीज बोली है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, प्रिंसिपल इंटू इफेक्टिव रेट बाय 100 था। तो मैंने इसको सिर्फ इतना कर दिया 65.28, और प्रिंसिपल 800 आ गया, इफेक्टिव रेट मुझे निकालना है, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 8.16% आएगा। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि डबल है, डबल का मतलब 4% मेरा इंटरेस्ट है एक ईयर का, तो 4% इंटरेस्ट था बस। अब उसने कुछ पूछा 3 साल का बताओ, तो 4% 3 साल का इफेक्टिव रेट कितना बच जाएगा, 12.4864 बन जाएगा। तो 800 का मैं कितना निकाल दूं, 12.4864 निकाल दूं बटे 100। तो ये ऑप्शन में भी चेक कर सकते हो कि यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में जो है वो आंसर हमारा सामने निकल कर आ जाएगा, ठीक है, इन ऑप्शन। तो ये आपका काम है, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करके मुझे बताएंगे यहाँ पर कितना आंसर आया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 400 फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेम। तो ये भी वही चीज है कि सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट 400 है, 2%। तो ये समझो कि भाई 400, फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। फॉर्मूला वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है। देखो क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले इफेक्टिव रेट पता कर लो, इफेक्टिव रेट पता कर गए तो क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा कि 2 साल का 10% पर एनम के हिसाब से इफेक्टिव रेट एसआई के अंदर तो 20% बनता है, और 2 साल का, यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 साल का इफेक्टिव रेट अगर मैं सीआई की बात करूं तो कितना बनेगा, 10% के हिसाब से 21% बनेगा। तो यहाँ पर 20% की जो वैल्यू है, 20% की जो वैल्यू है, देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर एस आई लिख लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर लिख लेते हैं एस आई जो है हमारे सामने 20 इफेक्टिव रेट, और सीआई की बात करें तो इफेक्टिव रेट कितना बनेगा 21। तो 20 की वैल्यू 400 है, क्वेश्चन में बोला कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 400/20। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हमें निकालनी कितनी 21 की निकालनी है, तो 21 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 420 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले की याद करने की जरूरत नहीं है, ये इफेक्टिव रेट वाला फॉर्मूला। अगर ये नहीं भी आता तो इतनी बात तो समझ आ रही है कि इफेक्टिव रेट से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से सोल्व करना, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट चीज बोली है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो 2 साल के अंदर, तो बेसिक तरीके से सिंपल इंटरेस्ट निकालो, और इफेक्टिव रेट से देखो सीआई हमारे सामने कितना है 1500। देखो मैं डायरेक्ट भी निकाल देता हूँ 1500, 1500 रुपये क्या है, डिफरेंस गिवन है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस गिवन है 1500 रुपये। 1500 डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन, फाइंड डिफरेंस करना, सॉरी डिफरेंस करना। तो इफेक्टिव रेट 10% के हिसाब से कितना बनेगा, 21% बनेगा। तो यहां से 315 बन जाएगी अमाउंट। एस आई बनेगा 1500 इंटू 20% इफेक्टिव रेट, क्योंकि 10% का 2 साल के लिए 20%, तो 300 बन जाएगा, तो 15 रुपये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। इससे इतना आसान कर सकते, नहीं आता तो भाई इतना तो पता है, इफेक्टिव रेट का रोल करो, इफेक्टिव रेट, ये तो बेसिक से बताया मैंने। इफेक्टिव रेट 2 साल के लिए 21% सीआई में और 20% एसआई में, यही तो बनेगा कि 10% के हिसाब से 2 साल के अंदर, 10% के हिसाब से 2 साल के अंदर इफेक्टिव रेट 21% और इसका 20%। इफेक्टिव रेट आपको निकालना आना चाहिए, मैंने ऊपर सिखाया है इफेक्टिव रेट। तो 1% की वैल्यू निकालनी है, तो 1500 का डायरेक्ट कितना निकाल दो, 1% निकाल दो, 15 रुपए, यही हमारा डिफरेंस होगा बस, ठीक है। इससे भी नहीं आता तो एक और मेथड है, डी इक्वल टू में पी इंटू में आर बाय 100 का स्क्वायर। तो डिफरेंस हमें निकालना है, प्रिंसिपल हमारे सामने 1500 है, आर हमारे सामने कितना है 10/100, 10/100, 10 10 10 10 10 15, बस ये आंसर। तो तीन तीन मेथड से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं आप चीजें समझ पा रहे होंगे। देखो वो बोला है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 504% 3 ईयर्स। तो 3 साल के लिए भाई 4% पे इफेक्टिव रेट पता करो, इफेक्टिव रेट
3 साल के लिए, 3 साल के लिए SI पे तो भाई डायरेक्ट पता है 12% बन जाएगा। CI का हमें पता है 12 पॉइंट कितना बनना चाहिए, 0.4864, मतलब 0.464 का तुम्हें कितना निकालना है, 500 का। पॉइंट हटाओ, एक दो, एक दो तीन चार, इसको सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो 2.432 आंसर बनेगा। ठीक है, फोर, थोड़ी बहुत तो चीजें होनी चाहिए। नहीं आता तो एक और मेथड है, डी इक्वल टू पी बटे रेट अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल कितना है 500, ये कितना है रेट 4/100, 4/100, यहाँ कितना बन जाएगा 300, 4/100। इसको सोल्व कर लेना, आंसर उतना ही आएगा 2.432। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे सोल्व करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 5% 10 year to and the compound interest on the same sum and the time it if the compound interest is semi annually the sum। तो देखो, अगर बिल्कुल ही बेसिक तरीके से जाऊं तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट से बोला, सिंपल इंटरेस्ट जो है 10% के हिसाब से 2 साल में 20% का इफेक्टिव रेट बनाएगा। इफेक्टिव रेट का मतलब होता है प्रिंसिपल इंटू में 20/100, यही तो होता है। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में क्या बोल दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली है, तो यहां पर इंटरेस्ट का आधा हो जाएगा, ऊपर बताया, और समय का कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 4 ईयर। तो 5% 4 ईयर के लिए अगर मैं बात करूं, इफेक्टिव रेट निकाल लूं तो कितना बनेगा, 21.550625, इतना ही बनेगा। नहीं भी आता समझ इफेक्टिव रेट, तो इससे तो मैं कर सकता हूं ना, सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस में R/100 पावर 4 माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 1 प्लस 5/100, 4, इसको कॉमन ले लेते हैं 1, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे लगाऊंगा 105/100, 105/100, 105/100 इंटू 105/100 -1। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन फिर आपको करनी पड़ेगी, ये दोनों आपको सोचना पड़ेगा, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस गिवन है। मगर मुझे इस मेथड से नहीं करना, मुझे करना है इफेक्टिव रेट मेथड से। तो इतना पता है, एसआई का 10% के हिसाब से 20% इफेक्टिव रेट आएगा, सीआई का 5% 4 ईयर के लिए इफेक्टिव रेट कितना आएगा, 21.550625%। तो आ जाएगा कितना, 124 पॉइंट कितना था, 124 था ना, डिफरेंस कितना गिवन था, 124.405, और इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना, 1.550625 इंटू 100। ठीक है, तो ये 8000 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई साहब, ए पर्सन गेट 39930 ऑफ 30,000 एट ए सर्टेन रेट आफ्टर 1.5 ईयर। अब देखो यहाँ पर और सेमी एनुअली है, तो क्या करना है, समय का डबल करना है, समय का डबल कर दो, रेट को क्या कर दो, रेट तो निकालना ही है, रेट तो निकालना ही है, इसमें रेट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो, अगर चाहो तो इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं पता तो यहाँ पर फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ये प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया, दोनों को कितने परसेंट इंक्रीज हुआ ये पता कर लो। तो कितने का डिफरेंस है, 9930 बटे में 30,000 बटे में 30,000, तो यहाँ से एक परसेंटेज निकल के आ जाएगी, परसेंटेज निकल के आएगी। परसेंटेज ये बता दे कि ये कितने का इफेक्टिव रेट है। क्या करो, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में एक परसेंटेज निकाल लो किसी भी तरीके से, कि भाई कितने परसेंट इंक्रीज हुई है अमाउंट, तो 33.1% आएगी अमाउंट। ये कितना होता है इफेक्टिव रेट, 10%। इसका मतलब 10% के रेट से चीजें बढ़ रही हैं, 10% के रेट से बढ़ रही हैं। ठीक है, 10% के रेट से बढ़ रही है। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई।
नहीं आता तो फॉर्मूला है आपके पास, रेट अंडर क्यूब रूट टी -1 इंटू 100। टी का मतलब क्या होता है, अमाउंट बटे प्रिंसिपल -1 इंटू 100। तो यहाँ पर अमाउंट कितनी है 39930, ये 30,000 अंडर रूट -1 इंटू 100। ठीक है, ये कहीं पे जाके ये 1331 पे कट जाएगा और ये 1000 पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 11/1000, 11/100, 11/10 सॉरी 10 -1 इंटू 100, तो यहाँ पर आएगा 1/10 इंटू 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 10%। बस इस मेथड से कर लो। तो ये इतने इजी मेथड्स हैं, इतने इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बोला आगे क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज एट ₹1 to 8, और इसमें प्रिंसिपल निकालना है। तो देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो 16% रेट है तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, डी इक्वल टू पी बाई रेट अपॉन 100। यही क्वेश्चन बन गया कि पावर 2, यही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपके पास डिफरेंस गिवन है, यहाँ डिफरेंस गिवन है। या क्या कर लो, 16% का तुम क्या निकाल लो, इफेक्टिव रेट निकाल लो। इफेक्टिव रेट निकालोगे तब भी डिफरेंस तुम्हारे सामने आ जाएगा, डिफरेंस के बराबर रख देना वैल्यू। ठीक है, पर देखो जो मेथड अगर तुम चुनो वो मेथड थोड़ा सा दिमाग लगा के चुनना चाहिए। अब देखो मेरे को समझ आ रहा है भाई 16 का जो है इफेक्टिव रेट मैं निकाल दूंगा, इफेक्टिव रेट का मुझे पता है कि भाई मैं इफेक्टिव रेट तो 2 साल के लिए तो बहुत इजीली निकल जाएगा, 2 साल का तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इफेक्टिव रेट जो निकलने वाला है वो 2 साल के लिए तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इफेक्टिव रेट। मगर क्वेश्चन में मुझे ये चीज पता होनी चाहिए। देखो मैं अभी करके दिखाता हूँ इफेक्टिव रेट से भी। तो यहाँ से 16 से कट जाएगा 2 जा, और ये इससे कट जाएगा 150, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 5,000 रुपये। अगर मैं इफेक्टिव रेट की बात करूं, तो इफेक्टिव रेट अगर मैं बात करता हूं 2 ईयर 16% के लिए, तो सी आई का एस आई तो निकलेगा 32%, सी आई कितना निकलेगा 34.56, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2.56, इसकी वैल्यू कितनी है 128, एक की वैल्यू 128/256 इंटू 100, और मुझे निकालनी कितनी है 100 की, क्योंकि हमेशा जो प्रिंसिपल होता है उसको हम 100 मानते हैं। तो ये से कैंसिल 1/2, ये से कैंसिल 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 5000। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज समझ आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो आपके लिए दिया गया है, ये आप सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, और अगर चीजें पसंद आई है तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इससे हमारा सीआई जो है कंप्लीट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं बची है जो आपके लिए ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई होंगी। बस इतना ध्यान रखिए, इन वीडियोस को बार बार देखिए, ये वन शॉट है, मैंने इतने सारे क्वेश्चन नहीं कराए, दुनिया कराती है 100 क्वेश्चन करा दी, 150 नहीं करने हैं भाई, हमें लिमिटेड डाटा में अपनी चीजों को अचीव करना है। हमने डिफरेंस वाले क्वेश्चन कर लिए, हमने है कैसे रेट वाले क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के तो क्वेश्चन आते हैं डीएसएसबी पे, इससे एडवांस लेवल थोड़ी आता है। इससे एडवांस लेवल में करके क्यों जाऊं, अगर मुझे जरूरत ही लिमिटेड चीजों की है तो मुझे सिर्फ इतना ही करना है, तो इतनी चीजें ही करना है। अगर कुछ भी अलग आता है, कोई भी चीज अलग आती है तो मैं इसको उसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो प्लीज इन वीडियोस को जाकर देखिए, और सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स है डीएसएसबी के सभी जो है इसमें लिए गए हैं, बहुत अच्छे से एनालाइज करके चीजें देखी गई है। तो उम्मीद करता हूं आप इन वीडियोस को देखेंगे, और ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जरूर करके आएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।